चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपने प्रोफेशनल ऑटोकैड में क्या-क्या सिखाते हैं। सबसे पहले तो डेमो वीडियो दी गई है कुछ, ठीक है? उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वगैरह बताया है सब। उसके बाद कुछ डाउट्स होते हैं उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है? आप देख पा रहे हो हर ऑटोकैड 2024, 2021, 2016 हर जो हमारे लैपटॉप के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो अलग-अलग सॉफ्टवेयर वर्ज़न हैं हमारे ऑटोडेस्क ऑटोकैड जैसे 2021, 2016, 2025 तो उस हिसाब से इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है? उसके बाद आप देख पा रहे हो उसके बाद हम ऑटोकैड के ओपनिंग के बारे में डिस्कस किया गया है, प्राइमरी सेटिंग के बारे में, ड्राइंग टूल, एक्स्ट्रा ड्राइंग जो हमारे कमांड्स हैं जैसे लाइन, रेक्टेंगल, एरे लगभग 50 से 60 कमांड है जिसके बारे में डिस्कशन की गई है, ठीक है? उसके बाद लेयरिंग के बारे में बताया गया है। अगर आप ऑटोकैड चलाते होंगे तो आपको पता होगा लेयर्स क्या होते हैं। हमें विंडो की लेयर्स बनानी पड़ती है, डोर की लेयर्स, हर छज्जा की लेयर्स, हर चीज का एक लेयर बनता है, ठीक है? उसका कलरिंग होती है। मेरिकल कमांड क्या होता है, ठीक है? हाउ टू मेक प्लान, हम प्लान कैसे बनाते हैं। अब हमने कमांड सीख लिया, प्लान के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? फिर फंक्शन की एंड शॉर्टकट कीज होते हैं जो हमारे ऑटोकैड में यूज होते हैं, उसको उसको यूज करके हम जो अपना प्लान है वो 2x फास्ट बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फ्रंट एलिवेशन कैसे तैयार किया जाता है। हमने टॉप व्यू बना लिया, 2D लेआउट बना लिया। अब हर किसी का फ्रंट व्यू, साइड व्यू, राइट व्यू, बैक व्यू, सिमेट्रिक व्यू, हर तरह के व्यू होते हैं, तो उसको कैसे बनाया जाए उसके बारे में डिस्कशन हुआ है, ठीक है? ऑटोकैड कमांड जैसे मैच प्रॉप, चेंज, एलटीएस, हैच, रीजन, ठीक है? हर चीज के बारे में डिस्कस किया गया है। रीजन ये जब हम 3D का ये 3D का जब हम बनाते हैं सेक्शन वगैरह तो उसमें रीजन वगैरह यूज होता है। कैसे हार्वेस्टिंग सिस्टम के हिसाब से डिजाइन रूफ कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है? तो हर चीज को हमने डिस्कस किया है। ये लगभग आपको जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये रिकॉर्डेड कोर्स जिसका वैल्यू लगभग 5000 है, ठीक है? जो कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस का एक पार्ट है और हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी 5000 के अंदर ही दे रहे हैं, जो कि हर रोज 1 घंटे का लाइव सेशन होता है। हम इसी के हिसाब से आप देख पा रहे हो 10, 11, 12 इसी हिसाब से डिस्कशन होता है। हमने डे के हिसाब से कोर्स तैयार किया है, ठीक है? तो ब्लॉक है, डिजाइन सेंटर है, हाउ टू डाउनलोड, हमें कुछ ब्लॉक्स वगैरह जैसे कैड के जैसे इंटीरियर के कुछ आइटम्स होते हैं जिसे डाउनलोड करना होता है, उसे कैसे डाउनलोड किया जाता है, साइंटिफिक वास्तु के हिसाब से प्लान कैसे बनाया जाता है, हाउ टू प्लान डिजाइन होम अकॉर्डिंग टू वास्तु एंड गवर्नमेंट नॉर्म्स। इतनी चीजें आपको 500 जो हमने प्री रिकॉर्डेड कोर्स का एक फीस रखा है, इतनी चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा। उसके बाद आपको डाउट सपोर्ट अलग से दिया जा रहा है 1 घंटे का, वो आपको ये इतनी इस प्राइस में कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है? प्लानिंग डिजाइनिंग विद गवर्नमेंट बाय लॉज वास्तु पार्ट 2, ठीक है? गवर्नमेंट लॉज के हिसाब से कैसे प्लान बनाए जाते हैं, डायमेंशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में काम कैसे किया जाता है। टेबल कमांड के बारे में बताया गया है, टेबल कमांड 2। फिर एक्सेल को फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है वो भी बताया गया है। हाउ टू प्रिंट कैसे किया जाता है, कौन सा साइज हमें लेकर चलना है, ये प्रिंट करवाना है, डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट एंड प्लान, ठीक है? उसके बाद डिजाइन स्टेयरकेस के बारे में बताया गया, एलिवेशन, टॉप व्यू, बिल्डिंग कॉलम प्लेसिंग, सबमिशन ड्राइंग, ठीक है? हाउ टू मेक सेंटर लाइन, ठीक है, प्लान। फिर एक्सकावेशन प्लान, ग्राउंड बीम, प्लिंथ बीम प्लान, स्लैब बीम ग्रिड प्लान, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग प्लान, कॉलम फुटिंग सेक्शन, ठीक है? इस तरह से मतलब हमने 40 दिन का एक प्लान पहले से सेट करके रखा है कि हम क्या क्या चीजें सिखाने वाले हैं। उसके बाद हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ न्यू ऐड करते रहते हैं, जो हमारे डाउट सेशन होते हैं उसको ऐड करते रहते हैं हमारे कोर्सेज में। और अब तो हमने कुछ इंटीरियर के भी जो आइटम्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। ये तो एक हमने सभी को देखते हुए बनाया था, अब हम प्लानिंग की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने अब इंटीरियर कैसे सेटअप किया जाता है उसका भी हमने ऑटोकैड में बताया हुआ है। तो आपको एक इतना सारा वर्थ का कोर्स आपको सिर्फ हम 5000 के ऑनलाइन कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज मच वर्थफुल फॉर यू।
ठीक है। ठीक है, लाइसेंस का एरर होता है, डिवीजन ऑफ एरिया इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, नगर निगम का लाइसेंस कैसे लेना है, ठीक है, कैसे नगर पंचायत का लाइसेंस लेना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको असाइनमेंट दी जाती है, ऑल असाइनमेंट भी हमने एक तरफ रखा हुआ है, ऑटोकैड नोट्स एंड डाउट सेशन की पीडीएफ दी हुए हैं। ठीक है, ये तो था 18 दिन का। बाकी हमने और भी चीजें सेक्शंस के बारे में, डिटेलिंग के बारे में, ठीक है, हर चीज के बारे में हमने डिस्कशन की है। उसके बाद जब हम 20 से 25 दिन में पहुंच जाते हैं, फिर हम जो प्लान बनाते हैं, जैसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे 20 बाई 25 का हम प्लान बनाते हैं। फिर कमर्शियल प्लान, जैसे कोई गारमेंट शोरूम बना लेते हैं या कोई बड़ा हॉस्पिटल बना लेते हैं, हम उसका सबसे पहले 2D लेआउट करते हैं, फिर 3D सेक्शंस करते हैं, डिटेलिंग करते हैं, एलिवेशन करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमें जो है पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है। उसके बाद आपको मैं कुछ ऐसे भी प्लान्स करवाता हूँ जिसका हम साइड पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। आई एम अ बिल्डर, ठीक है, तो मैं आपको उसका साइड व्यू भी देता हूँ कि हमारी साइड पे कैसे काम होता है, वही ऑटोकैड प्लान को हम एक्सिक्यूट कैसे करते हैं। बिकॉज आई एम ऑल्सो अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, तो मुझे हमेशा एक्सिक्यूशन और कैसे सेम चीज को हम लेकर अच्छे से चले, जो हमने प्लान बनाया है उसको सेम हम एक्सिक्यूट कराएं अपनी साइड पे। तो ये चीजें बहुत देखी जाती हैं। तो ये एक तरह का डेमो था जिसमें हम दिखाते हैं कि हाँ, हम ऑटोकैड में क्या क्या आपको सिखा रहे हैं। और आप खुद देखिए कि एक 5000 में आपको इतनी चीजें की वैल्यू मिल रही है। लगभग 2 मंथ आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया जा रहा है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जिसकी खुद की वर्थ 2 से 3 हजार की सर्टिफिकेट की वर्थ होती है। उसके बाद जूम क्लासेस दी जा रही है आपको, जिसमें हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। हमारा डे डिसाइड होता है कि इस दिन हमने क्या क्या सीखना है। तो इट इज़ वर्थफुल फॉर यू। आप डिसाइड कीजिए और मेरे को बता दीजिए कि आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है, इंटरेस्टेड और नॉट। ठीक है, क्योंकि ये मैंने अपनी 1 साल की मेहनत से ये कोर्स आप सबके लिए डिज़ाइन किया है, जिसका प्राइस मैंने ना के बराबर, एक पिज़्ज़ा के बराबर रखा हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें इसे लेना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे 5000 या 10,000 पे करने में भी कोई दिक्कत नहीं होता। मैंने भी लोगों से सीखा है, एंड नाउ मेरी कोशिश है कि मैं जो नए फ्रेशर्स हैं या जिनको जॉब्स नहीं मिल रही या कुछ अपना अपना कुछ करने का सोच रहे हैं, फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि हाँ, हम लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।